भ्रष्टाचार, अक्षमता और दिखावटी परियोजनाओं के खिलाफ प्रहार है। हम पानी के खिलाफ नहीं हैं, हम फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं, हम सिंचाई के खिलाफ नहीं हैं, सिंचाई के नाम पर लूट के खिलाफ हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सच्चाई यह है कि इस बजट में कई परियोजनाओं में वास्तविक व्यय कम हुआ है। रख रखाव मेंटेनेंस मद से कटौती की गई है। नहर, सफाई, पंपिंग सेट, छोटे छोटे सिंचाई साधनों पर खर्च घटाया गया है। यह वृद्धि नहीं, प्राथमिकताओं की कटौती है। विदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। अगर सिंचाई के बजट पर कटौती होगी तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा गेहूँ, धान, गन्ना उत्पादन पर, दलहन तिलहन पर, सब्जी और बागवानी पर। सरकार कहती है कि 60 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र बढ़ा, तो फिर हर साल सूखा और बाढ़ क्यों झेलने पड़ते हैं? माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी अध्यक्ष जी कई बार उन्होंने कहा कि हमने तेल पर पानी पहुंचाया है और किसान को चाहिए खेत में, और खेत में अंतिम खेत के मेड़ तक पानी पहुंचना चाहिए। एक बार भी मंत्री जी ने नहीं कहा है केवल सिर्फ तेल पर से मंत्री जी काम चल जाएगा। खेत में पानी पहुंचना चाहिए, खेत में पानी चाहिए, खेत के लास्ट तक पानी पहुंचना चाहिए। तो एक हेड और टेल, और फिर खेत में नहीं पहुंचाया इन्होंने पानी। अच्छा माननीय मंत्री जी, मैंने कितने बार आपसे टेलीफोन किया है कि पानी छुड़वा दो। आपके अधिकारियों से भी कहा, मैंने कई बार कहा पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तब भी पानी नहीं पहुंचा। जब आपकी इतनी पकड़ नहीं है अधिकारियों पर, तो क्या कारण है? कोई न कोई कारण तो है। मैंने जब सीधा अधिकारियों से बात करी तब पानी पहुंचा। ये सच्चाई है मंत्री जी, ये सच्चाई है। जब मैंने सीधा अधिकारियों से बात करी, आपसे जब बात करी, तो पानी नहीं पहुंचा। परिचित तो हैं, हमारे तो 25 साल में हो गए, आपके 9 साल में नहीं परिचित हुए। कोई न कोई तो कमी है, कोई न कोई तो कमी है। और आप तो अभी कह रहे थे, बहुत सी बातें कह गए। अगर हम कहेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग गुंडे हैं, कि हम लोग दंगाई हैं। अगर हैं दंगाई अधिष्ठाता महोदय, तो यही लोग हैं जो आज कहते हैं, ये कहते हैं हम लोग दंगाई नहीं हैं, हम सब लोगों को जोड़ के चलने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। आप तो पड़ोसी हैं, आप तो पड़ोसी हैं। बताइए, हम लोगों ने कभी दंगा कराया? जी, हम लोगों ने हमेशा शांत कराया। इसलिए एक मिनट कहना चाहता हूँ, आपका अपना अनुभव जो है सिंचाई का सुझाव दीजिए। बोलने दो भाई, जो माननीय शिवपाल जी प्लीज। तो अभी हम तो बोले नहीं, आप बोले नहीं, ये वैसे अच्छा कटौती का साहब माननीय मंत्री जी ने भी बहुत स्पेसिफिक बातें बताई हैं, और आपका अनुभव भी अगर आ जाएगा तो एक अच्छी चर्चा बनेगी। प्लीज इसी पे आइए। मान्यवर, अभी एक बजट में बुंदेलखंड और पूर्वांचल की अनदेखी की गई है। सरकार बार बार दावा करती है कि सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि बुंदेलखंड आज भी पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना हो, अर्जुन सहायक हो परियोजना, सरकार सिर्फ वो योजनाएं तो मैंने पूरी करा दी थी,
लेकिन केवल उद्घाटन हुआ, उत्सव मनाया गया, लेकिन उनका अभी तक कोई मेंटेनेंस नहीं किया। उस पानी का अभी तक सदुपयोग नहीं किया है। आज भी बुंदेलखंड के तालाब भरे पड़े हुए हैं। मानवर 100 तालाब खुदवाए थे बुंदेलखंड के 100 तालाब, उनमें पानी लबालब है। लेकिन आप लोगों ने एक ही काम किया है, जो वहाँ पर जब खुदाई हो रही थी, जिन लोगों ने खुदाई कराई उनका पेमेंट जरूर रोका है। कराया पेमेंट 100 तालाब, उनका पेमेंट जरूर नहीं कराया, ये काम किया है। और उस पानी का सदुपयोग क्यों नहीं करा पा रहे? कराना चाहिए था उस पानी का, तो इसीलिए तो पानी का सदुपयोग होना चाहिए था। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपकी सरकार, गठबंधन की सरकार भी रही है, वो योजनाएं उसी समय शुरुआत कर देनी चाहिए था, नहीं कराई। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने उन योजनाओं को, अभी हम आपको उन योजनाओं का भी आपको बताएंगे, उन योजनाओं के बारे में। लेकिन उन योजनाओं का सदुपयोग नहीं कराया। और अभी मध्य योजना के बारे में आप बता रहे थे, डैम पूरा हो गया है, लेकिन आप बता रहे थे कि बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, अभी तक क्या उनके जो भी नहरें थी, क्या उन नहरों की खुदाई हो गई? अभी तक अधूरी पड़ी, अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई। और कह रहे थे वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। 9 साल में जब उनको नहीं करा पाए, तब आपसे उम्मीद क्या की जाए? अभी तक नहीं शुरू किए। डैम पूरा खड़ा है, बना खड़ा है, लेकिन 9 साल हो गए, उस डैम का सदुपयोग नहीं हो रहा। ऐसी कई योजनाएं हैं। अधिष्ठाता महोदय, सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में कहती है कि अर्जुन सहायक सरयू नहर परियोजना लाखों हेक्टेयर जमीन सींच की जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और महोबा के उन खेतों का क्या है जहाँ आज भी दरारें पड़ी हैं? मुख्य नहरें तो बन गई, लेकिन जो माइनर और रजवे किसान के खेत तक पानी पहुंचाते हैं, उनका काम 2026 में भी अधूरा है। पानी नहरों में तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो भी किसान के खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं। सरकार दावा करती है कि नहरें पूरी तरह साफ हैं। मैं चुनौती देता हूं, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, पूर्वांचल, गाजीपुर, बलिया के आखिरी गांव में जाकर देखिए, वहाँ नहरें सूखी पड़ी,